ये जो भी लोग ह्यूमन राइट का ढिंडोरा पीटा करते हैं वो कहाँ चले गए बताइए जरा। ये आतंकवादी देश की आतंकी कारस्तानी आपको नहीं दिखाई दे रही है? मतलब अपने ही देश के लोगों को मार देते हैं, वो भी एयर स्ट्राइक करके। मतलब इतिहास में ये पहला ऐसा देश होगा जो अपने ही लोगों पर एयर स्ट्राइक करता है और उनको कागज पर आतंकवादी दिखाता है। ना ह्यूमन राइट बोलता है ना कोई बोलता है। 30 से ज्यादा लोगों की खैबर पख्तूनख्वा में मौत हुई है और उनमें से ज्यादातर बच्चे हैं। 1 2 3 4 कितनी फोटोज दिखाऊंगा। कहां चला गया आपका ह्यूमन राइट? जो कश्मीर को लेकर बताते हैं कि भारत अत्याचार कर रहा है वहां के लोगों पर, यूएन में जाके आवाज उठाते हैं, और जो हमारे देश में बैठे लोगों को सिर्फ गाजा दिखता है, कहां चले गए? जबकि सुबह से ये न्यूज आ चुकी है कि पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा में एयर स्ट्राइक की, वो भी अपने ही लोगों पर। मतलब ये इकलौती ऐसी शायद एयरफोर्स होगी जो अपनी जनता को खुश करने के लिए झूठे सपने दिखाती है कि हमने आतंकियों पर एयर स्ट्राइक की। मतलब पूरा देश आतंकी, इनकी सेना आतंकी, इनके सरकार आतंकियों को फंडिंग देती है, और उसके बाद वही देश दुनिया के सामने दिखा रहा है कि अरे हम तो आतंक विरोधी हैं, देखिए ना हमने आतंकवादियों को मारा है खैबर पख्तूनख्वा में। ये बच्चे आतंकवादी थे, ये इन बच्चों का क्या दोस्त था सर? और आपने पहली चीज जबरदस्ती कब्जा कर रखा है, आपकी सेना टॉर्चर करती है बलूचिस्तान में भी, खैबर पख्तूनख्वा में भी, और आरोप डालना है टीटीपी पर कि टीटीपी के ये लोग थे इसलिए इनके ऊपर बमबारी की गई। और आप खुद देख रहे हैं ये कौन से आतंकवादी हैं। और जिन लोगों का सिलेक्टिव ह्यूमन राइट जगता है, जरा देख लीजिए इन तस्वीरों को भी और शेयर करिए, पहुंचाइए इन लोगों तक जिनको सिर्फ वहां चीजें दिखती हैं जहां सिर्फ अपना स्वार्थ दिख रहा हो, जो सिर्फ ये भ्रम फैलाते हैं कि भारत में मुसलमान खतरे में। और इसी को पाकिस्तान यूएन में जाके उठाता है कि ह्यूमन राइट वालों जरा देखो भारत कैसे अत्याचार कर रहा है मुसलमानों पर, और देखिए क्या कर रहा है पाकिस्तान खुद अपने देश में। जो देश दूसरे देश की सुरक्षा की गारंटी ले रहा हो, पैक्ट साइन कर रहा हो सऊदी अरब से, उसके बाद अपने ही देश में एयर स्ट्राइक कर रहा हो। भारत पर तो ये एक बम गिरा नहीं पाए। अपनी विफलता से इतने हारे कि पाकिस्तान के खिलाड़ी हारिस रऊफ गजब इशारे कर रहे हैं और इनका प्लेयर गन चला रहा है, अपनी आतंकी मानसिकता को जाहिर कर रहा है। अरे पाकिस्तानियों कितना गिरोगे, कितनी छिछली हरकतें करोगे? और पाकिस्तान की सरकार की तरफ से इस पर एक भी बयान नहीं आया है, और सिर्फ जो रिपोर्ट्स बता रही है उसके मुताबिक इन लोगों को खबर थी कि यहाँ बम बनाया जा रहा है और इस बिहाफ पर ये एयर स्ट्राइक कर देते हैं। आप सोचिए जरा, ये पाकिस्तान है, और वो पाकिस्तान जो दुहाइया देता फिरता है कि कश्मीर में इंडियन गवर्नमेंट कश्मीरियों पर जुल्म ढा रही है। और जो लोग इन लोगों का समर्थन करते हैं भारत में आके, उनको सोचने की जरूरत है कि अगर भारत में तानाशाही होती तो शायद ये तस्वीरें भारत में हो सकती थी, क्योंकि सबको पता है कि कहां पे डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, रेडिकलाइज करके कैसे चीजें की जा रही हैं, सबको पता है। लेकिन दुनिया का एकमात्र ऐसा लोकतांत्रिक देश है जहां सबको आजादी है, जो सोशल मीडिया पर खुल के अपनी बात भी आदमी रख लेता है और सरकार की आलोचना भी करता है, और उसके बावजूद यहाँ पर जो छूट मिल गई लोगों को, वो देश विरोधी मानसिकता अपनी दिखाते रहते हैं कि देखो भारत में क्या किया जा रहा है। भले यहाँ के नेता भ्रष्टाचारी हैं, लेकिन आपके पास अभी भी इतना हक है कि आप अपनी आवाज उठा सकते हैं, और जो गाजा के लिए आवाज उठाते हैं इनके लिए भी आवाज उठा पाए। जय हिंद, जय भारत।